आउंदा नजर आ रहा है ते लगातार जिहड़ी है आंकड़ियां च बदलाव हो रहा है ते हुण तस्वीर जिहड़ी है वो साफ हुंदी हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी बंगाल दे विच टीएमसी दा आंकड़ा 200 तो पार कर चुके हैं। सो वड्डा अपडेट है, वड्डी अपडेट है कि पश्चिमी बंगाल दे विच टीएमसी 200 तो आंकड़ा पार कर चुकी है। जेकर हुण आंकड़ियां च बदलाव भी हुंदा है तो शायद ज्यादा फेरबदल नहीं हो पाएगा ते पश्चिमी बंगाल च जी अपनी टीएमसी पार्टी है ममता बनर्जी जी 200 तो आंकड़ा पार कर चुकी है, 200 सीटां दे नाल लीड कर रही है, जबकि बीजेपी सिर्फ 90 सीटां ते काबज रह गई है। बीजेपी जिस दे वल्लों वड्डा दावा किया गया सी कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल दे विच अपनी सरकार बनावेगी। हालांकि जो शुरुआती रुझान सी वो साफ तौर पर जाहिर कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल दे विच बीजेपी की सरकार बन सकती है, क्योंकि शुरुआती रुझान दे विच बीजेपी अगे सी, पर अचानक जिवें एक फिल्म च ट्विस्ट आंदा है, इंटरवल तो बाद सारी कहानी बदल जाती है, उवें ही पश्चिमी बंगाल दे विच टर्न आने तो बाद हुण पूरी कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी दी 200 तो वध आंकड़ा लीड जिहड़ी कर रही है 200 दे नाल कर रही है ते जिहड़ी तस्वीर है हुण साफ हुंदी हुई दिखाई दे रही है कि पश्चिम बंगाल च टीएमसी दी सरकार दोबारा वापसी कर सकती है। 10 साल दा राज ममता बनर्जी दा ते हुण जेकर दोबारा वापसी हुंदी है तो तीसरी बार भी ममता भालो यानी पश्चिमी बंगाल दे विच ममता बनर्जी की सरकार बन सकती है। तुहानू एक बार आंकड़े दसदे हां बाकी सूबियां दे भी, क्योंकि 4 सूबे ने ते केंद्र शासित प्रदेश है, पर सब तो वध नजर सब तो वध ध्यान पश्चिमी बंगाल की केंद्रित है, क्योंकि इत्थे वड्डे दावे जितने किए गए सी, वड्डियां इत्थे चुनौतियां दित्तियां गईयां सी। हालांकि प्रशांत किशोर ने भी अपने काम छड्डण तक दा दावा कर दिता सी। सो वड्डा एक सवाल जिहड़ा है पश्चिमी बंगाल ते, पर तुहानू आंकड़े दसदे हां बाकी सूबियां दे भी। सो गल करिए जेकर केरल दी तां केरल दे विच एलडीएफ जिहड़ी है 86 सीटां दे नाल लीड कर रही है, 86 सीटां दे नाल बढ़त कर रही है। कांग्रेस 50 सीटां ते काबज है, जबकि बीजेपी सिर्फ 3 सीटां ते काबज रह पाई है। यानी कि केरल दे विच लेफ्ट विंग एलडीएफ यानी कि जिहड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सिस्ट ओही बढ़त करती हुई दिखाई दे रही है। ते ये भी दस दिंदे आ कि केरला दे विच पहला भी कम्युनिस्ट पार्टी दा ही राज है, कम्युनिस्ट पार्टी ही उत्थे काम कर रही है ते हुण भी दोबारा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट जिहड़ी है ओही दोबारा वोटां दे नाल बढ़त हासिल कर सकती है ते कर भी रही है, क्योंकि आंकड़े जिहड़े ने रुझान दिखा रहे ने वो एलडीएफ दा रुझान ज्यादा दिखा रहे ने केरला दे विच। सो इस तो बाद जे गल करिए पौंडुचेरी दी जो केंद्र शासित प्रदेश है इस दे विच एनआरसी 11 सीटां दे नाल लीड कर रही है, जिसका कि भाजपा दे नाल गठजोड़ है, यानी कि इत्थे भाजपा की सरकार बन सकती है पौंडुचेरी दे विच। ये दस दिंदे आ कि बीजेपी सिर्फ 2 सूबे ने जिथे बढ़त हासिल कर रही है, पौंडुचेरी अते असम। सो पौंडुचेरी दे विच एनआरसी 11 सीटां दे नाल लीड कर रही है, कांग्रेस 6 सीटां ते, जबकि एएमएमके दा खाता भी नहीं खुलिया, वो सिफर ते ही खड़ी हुई है, उसका खाता भी नहीं खुलिया पौंडुचेरी दे विच। ते इस तो बाद तमिलनाडु की गल करिए तो तमिलनाडु दे विच डीएमके 135 सीटां दे नाल लीड कर रही है। डीएमके एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके इस बार लीड कर रही है, हालांकि उत्थे पहला सीएम एएमडीके पार्टी का है, पर हुण इस बार डीएमके लीड कर रही है, एमके स्टालिन की पार्टी लीड कर रही है। ते आस ते जेकर एक्जिट पोल की गल करिए तो एक्जिट पोल ने भी यही अंदाजा लगाया सी कि इस बार तमिलनाडु विच डीएमके यानी कि एमके स्टालिन की सरकार बन सकती है। सो इत्थे फिर तो डीएमके 135 सीटां दे नाल लीड कर रही है, एएमडीके 98 सीटां ते काबज रह गई है ते होर पार्टियां जड़ियां ने सिर्फ एक ही खाता खोल पाईयां ने। इस तो अलावा असम की गल करिए तो असम दे विच बीजेपी 84 सीटां दे नाल लीड कर रही है, कांग्रेस 40 सीटां दे नाल ते एजेपी 1 सीट दे नाल लीड कर रही है। असम दे विच बीजेपी 84 सीटां नाल लीड कर रही है। असम च पहला ही सरकार बीजेपी दी है, सर्बानंद सोनोवाल उत्थे सीएम ने ते दोबारा भी यही क्यास लगाए जा रहे हैं कि जेकर हुण भी बीजेपी सरकार बनती है तो फिर तो सर्बानंद सोनोवाल भी उत्थे सीएम हो सकते हैं। सो इस तो इलावा पश्चिमी बंगाल जो अज दी सब दी नजरा सब विचार चर्चा का विषय इको एक मुद्दा पश्चिमी बंगाल जो कि बीजेपी अते ममता बनर्जी की फसवीं टक्कर का सूबा फसवा मुकाबला सारा ध्यान पश्चिमी बंगाल से केंद्रित रहा। सो हुण पश्चिमी बंगाल के आंकड़े दसदे हां कि टीएमसी 200 बीजेपी 90 ते खब्बे पक्षी 0। ये भी दस दिंदे आ कि जो टीएमसी के जिहड़े आंकड़े लगातार वध रहे ने, असीं तुहानूं आंकड़े दसदे आ ते पल बाद ही आंकड़े लगातार बदलते रहते हैं। सो तकरीबन कुछ समय बाद तुहानूं फिर तो अपडेट दिंदे रहंदे आ कि किन्ने आंकड़ियां च चेंज हो चुके हैं, क्योंकि पल के हिसाब नाल ही आंकड़ियां च बदलाव हो रहा है। तुहानूं लगातार अपडेट दिंदे रहांगे। सो वड्डा फेर बदल पश्चिमी बंगाल च दिख रहे, जिथे कि
200 ਦਾ ਆंकड़ा टीएमसी पार कर चुकी है। सो संदीप, टीएमसी 200 ਦਾ आंकड़ा पार कर चुकी है। लगभग तस्वीर साफ होनी शुरू हो गई है पश्चिमी बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल सारे दर्शकों ने तक ये जानकारी असीं पहुंचाउण दी कोशिश की है। सवेर तो लैके हुण तक जो जो अपडेट होए असीं पहुंचाउंदे रहे। हुण तक तकरीबन 5 सूबिਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਕਵਰ ਕਰਦਾ अपने समेत उस तो थोड़ा पीछे चल रही है। इलैक्शन कमीशन ने फाइनल रिजल्ट है जिहड़ा तय करना है, प्रैस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी हो सकता है और वो प्रैस नोट के जरिए भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो थोड़े समय के विच ही नतीजे सामने होणगे, पर ये नतीजे बने किवें, क्योंकि पहले दिन तो लैके हुण तक ये चर्चा का विषय बनया रहा कि पश्चिमी बंगाल के उत्ते खास करके नज़र टिकी हुई सी कि उत्थे की बनेगा। प्रशांत किशोर के बयान से भी चर्चा काफ़ी पहला भी हुई, हुण भी हुई, पर हुण उन्हां दा बयान है जिहड़ा वो बिल्कुल सही जापदा नज़र आ रहा है, क्योंकि 100 सीटां तो भी थल्ले रह गई है बीजेपी पश्चिमी बंगाल के अंदर। तो उन्होंने जिहड़ा दावा कीता सी वो भी सही इत्थे पेश हुंदा नज़र आ रहा है। हौली हौली जिवें जिवें परतां खुल्लणगीਆਂ आउण वाला समय दे विच नतीजे होर स्पष्ट होणगे। इलैक्शन कमीशन दावा करेगा जिहड़ी भी पार्टी ने जिੱਥੋਂ भी जित कीती है हासिल चोण नतीजिਆਂ ਦੇ वोटां की गिणती के हिसाब नाल, तो उदों होर भी कई चीज़ां ने जिहड़ियां स्पष्ट होणगीਆਂ। पर इत्थे एक गल का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे दर्शक जानते कि हरेक सूबे की अपनी स्थिति होंदी है, हालात होंदे आ, मंगां होंदियां। पर जिथे जिथे जिवें गल करिए पहलां केरल की, तो उत्थे लैफ्ट पहलां सत्ता दे विच सी, वो दोबारा आ रही है। इस तरह असम दे विच जे गल करिए भाजपा दोबारा रिपीट होवेगी। पश्चिमी बंगाल दे विच दोबारा 3 सूबे अजिहे बन जाणगे जिथे दोबारा उही सरकारां जां उही पार्टियां सत्ता दे विच आउणगीਆਂ। संदीप, पश्चिमी बंगाल की आप गल कर रहे थे, किसानी अंदोलन का जिक्र करना लाजमी बन जाता है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल दे विच किसान आगुआं ने वड्डे लैवल ते रैलियां कीतियां, समागम किते, रोड शोज किते, लोकां नूं पूरी तरह जागरूक किया। हालांकि किसान आगू बंगाली भाषा नहीं जानते ते बंगाल दे लोग ज्यादातर हिंदी भी नहीं बोलना जानते, पर फिर भी वड्डा जिहड़ा प्रभाव है। ये नहीं लेना चाहिए कि बंगाल दे विच भी किसानी नहीं है, उत्थे बिल्कुल वही गल मैं तो उसी सवाल ते आ रही है कि वड्डा फेरबदल दिखाई दे कि इन्ना वड्डा असर किसानी अंदोलन का तुसीं किस तरह देखते हो कि पश्चिमी बंगाल दे विच किड्डा असर जिहड़ा है किवें दिखाई दिता ते किवें जिहड़ा वड्डा असर जिहड़ा है उत्थे होया। पश्चिमी बंगाल दे विच किसी एक फैक्टर नूं मुख रखीए तां गलत होऊगा। बहुत सारियां चीज़ां मैटर करदियां, बहुत सारे लोकां दीयां मंगां, लोकां नूं प्रभाव कौन करदा है, किहड़ी लीडरशिप दी प्रभाव आ जिहड़ा कबूलदी है जनता, ये चीज़ां भी मैटर करदियां। ते ममता बनर्जी दा पिछले 10 सालों तो लगातार सत्ता दे विच आउणा किते ना किते, क्योंकि जिहड़ी पार्टी सत्ता दे विच हुंदी है उसनूं प्रचार करन लई भी प्रभावशाली बनाउण लई भी साधन है जिहड़े वो सरकारी तौर ते मुहैया हुंदी, उहदी दुरवरतों भी हुंदी है। हालांकि संविधान के मुताबक ये कहा जाता है कि एक लिमिट के विच लिमिटेशनस हरेक लई हुंदियां, चाहे सत्ता दे विच होवे चाहे विरोधी धिर होवे, जदों भी चोणां दा प्रचार करना है। पर इस चीज़ का भी फायदा जरूर मिलता है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा देश के किसी भी सूबे दे विच कोई भी चोण होनी होवे, पंचायती इलैक्शन तो लैके उपर तक लोक सभा के इलैक्शन तक, तो हरेक दे विच मैटर करता है कि सत्ता दे विच कौन है, तो वो भी उन्होंने जरूर लाभ मिलया उसका। पर किते ना किते ग्राउंड ते बोलते काम भी है जिहड़े वो भी मैटर करते हैं, क्योंकि जनता लगातार जो सत्ता दे विच किसी नूं लिआउंदी है तो उसका प्रभाव किते ना किते देखा जाता है कि उन्होंने पॉलिसी की बनाई गई। रोजगार की गल होवे, गरीबी नूं हटाउण की गल होवे, जां लोकां दीयां आम जरूरतां होर ने, घरेलू समान है, जां महंगाई की गल होवे, इस ते किन्ना को कंट्रोल किया गया, सारियां चीज़ां मैटर करदियां, जिस ते जाके वोटां दे विच तब्दील हुंदा है सारा कुछ, ते वोटां दे विच आके। हालांकि लोग ये भी सवाल खड़े करते हैं सत्ता धिर दे उत्ते, केंद्र दे उत्ते, खास करके भाजपा दे उत्ते, कि ईवीएम दे नाल धोखाधड़ी हुंदी है। ये गल कित्थों तक सही है? इलैक्शन कमीशन भी इस दे उत्ते लगातार स्पष्टीकरण दिंदा रहंदा है। पर जेकर असीं गल करिए इत्थे बीजेपी पहला लीड हासिल कर रही सी, पर हुण बीजेपी नूं एक वड्डा झटका जरूर लग्या पश्चिम बंगाल विच। दोबारा भी दस दिंदे आ कि बीजेपी जिहड़ी है इस वेले 90 सीटां दे काबज रह गई है ते टीएमसी 200 तो आंकड़ा पार कर चुकी है, ते काफी वड्डा झटका बीजेपी नूं लग्या है, जिस दे वल्लों वड्डा दावा किया गया सी कि पश्चिमी बंगाल दे विच इस बार ममता दीदी नूं हरा के ही बीजेपी की जिहड़ी जोड़ी है वही काबज होवेगी। सो की लगता है कि किसानां दे नाल उलझना बीजेपी नूं महंगा पै गया? बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि किसान आगुआं दा जदों इस तरह पहला कदे भी इस तरह नहीं होया कि देश के किसी सूबे दे विच चोणां हो रही होण ते किसान कंपेन दे लई जाण, चाहे किसी के खिलाफ ही जा रहे सी, भाजपा के खिलाफ जाके उन्होंने कंपेन की कि उत्थे वोटिंग नहीं होनी चाहिए। पहली बारी होया देश के अंदर जदों दी आज़ादी हुई 1947 तो लैके 2021 तक 2021 तक पहली बारी होया। माहौल इस तरह क्यों बन गया? क्योंकि पूरे देश के अंदर एक वेव खड़ी हुंदी है, लहर खड़ी हुंदी है
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 90 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵਕਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਜੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਕਾਬਜ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਸੰਦੀਪ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ बढ़त हासिल कर रही है। हालांकि ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ TMC 200 ਤੋਂ ਆંકੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਆંકੜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ।
लगातार आते जा रहे हैं, आंकड़े बदलाव हो रहा है। वड्डा अपडेट तुहानू दोबारा दे दिंदे हां कि आंकड़े बदलाव होया है। पश्चिमी बंगाल दे विच टीएमसी फिर तो 202 सीटां दे नाल अगे चल रही है। पहला 200 तो आंकड़ा पार होया सी ते हुण 202 सीटां दे नाल पश्चिमी बंगाल दे विच लीड कर रही है। टीएमसी बढ़त हासिल कर चुकी है, अगे चल रही है ते बीजेपी दीयां सीटां होर भी घट चुकियां ने। 90 तो भी थल्ले आउंदी होई 88 सीटां ते रह गई है। बीजेपी जिन्हें दावा किया अपने जित का पश्चिमी बंगाल दे विचों ते अज काफी पछड़दी हुई बंगाल दे विच नजर आ रही है। सो वड्डा अपडेट है, वड्डी अपडेशन है कि पश्चिमी बंगाल दे विच बीजेपी पछड़ रही है। दो वड्डे सूबे से पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु जिथे कि बीजेपी वालों जिते का दावा किया गया सी पश्चिमी बंगाल दे विच अते तमिलनाडु दे विच तां बीजेपी दे जिहड़ा खाता काफी बीजेपी नूं सीटां जिहड़ी नहीं, सिर्फ कह सकते हैं एक सीट जिहड़ी है बीजेपी नूं उत्थे भी जिहड़ी नहीं मिल रही है। सो तमिलनाडु दे विच भी बीजेपी दा खाता नहीं खुल रहा ते पश्चिमी बंगाल दे विच तां बीजेपी काफी ज्यादा पीछे जा रही है। 88 सीटां दे नाल जिहड़ी है बीजेपी काफी पछड़दी हुई नजर आ रही है। सो तमिलनाडु विच भी कुछ नहीं मिल रहा ते हुण पश्चिमी बंगाल दे विच भी बाहर हुंदी हुई या कह लईए काफी घट हुंदी हुई सीटां दिखाई दे रही हैं। सो तुहानू ग्राफिक्स जरिए समझाउंदे हां, अपडेशन दिखांदे हां कि किथे किथे केड़ा आंकड़ा बदल चुके है, केड़ी सीटां उपर नीचे होईयां ने, क्योंकि लगातार जदों वोटां दी गिनती हुंदी है तां आंकड़े बदलदे रहिंदे ने। जिहड़ी पार्टी लीड च हुंदी है वो पिछे भी जरूर आउंदी है, पर इस वेले जो आंकड़ा वड्डी लीड दे नाल उपर जा रहा है उसका पिछे आउणा इन्ना आसान नहीं लग रहा। सो तुहानू एक बार आंकड़े दस दिंदे हां। केरल दे विच एलडीएफ 96 सीटां दे नाल लीड कर रही है। एलडीएफ 96 सीटां ते है ते कांग्रेस 46 सीटां ते काबज है। बीजेपी सिर्फ 3 सीटां ते अपना खाता खोल सकी है ते ओथे ही सिर्फ विराजमान कह लो या फिर ओथे ही तक रह गई है, सीमित रह गई है। इस तो अगे उस सीटां नहीं वध पा रही ने। पौंडुचेरी दे विच एनआरसी सिर्फ 11 सीटां ते है ते कांग्रेस 6 सीटां ते, जबकि एएमएमके दा खाता भी नहीं खुलिया पौंडुचेरी दे विच। इस तो अलावा तमिलनाडु दे विच डीएमके जो उत्थे खेतरी पार्टी है वो इस वेले जित हासिल कर रही है। हालांकि तमिलनाडु दे विच खेतरी पार्टियां दा ज़्यादा दबदबा कायम रहा, उत्थे बीजेपी दे लई वापसी बीजेपी के लिए एंट्री कर पाना इन्ना सौखा नहीं है, क्योंकि उत्थे डीएमके इस बार एएमडीके नूं भी हरांदी हुई नजर आ रही है। जो उत्थे पहले सरकार है एएमडीके उसनूं हरांदियां होया डीएमके ऊपर आ रही है। एमके स्टालिन की सरकार ऊपर आ रही है, 132 सीटां दे नाल लीड कर रही है अते होर पार्टियां जिहड़ियां ने वो सिर्फ एक सीट ही हाले तक लै पाईयां ने। इस तो अलावा असम दे विच जेकर गल करिए तो असम च बीजेपी 81 सीटां ते काबज हो रही है ते कांग्रेस सिर्फ 45 सीटां ते ही रह गई है। असम दे विच बीजेपी दी पहला ही सरकार है, उत्थे सर्बानंद सोनोवाल जिहड़े ने सीएम ने बीजेपी दे ते उत्थे जिहड़ी है बीजेपी 81 सीटां दे नाल लीड हासिल कर रही है ते कांग्रेस 45 सीटां ते रह गई है। हालांकि कांग्रेस ने काफी प्रचार असम दे विच भी कीता पर उत्थे भी काफी उसनूं हार दा सामना ही करना पै रहा है ते एजेपी दा खाता ही नहीं खुलिया असम दे विच। इस तो अलावा पश्चिमी बंगाल दे विच टीएमसी 202 सीटां दे नाल बढ़त हासिल कर रही है। वड्डा अपडेट, वड्डी अपडेट यही है कि पश्चिमी बंगाल टीएमसी दे नाल 202 सीटां दे नाल बढ़त हासिल कर रही है। 200 तो आंकड़ा पार हो चुके, लगातार यह आंकड़ा वाधा होया ही नजर आ रहा है। पहला आंकड़ा घटिया जरूर सी पर हुण लगातार आंकड़ा वध रहा है, आंकड़े दे विच गिरावट नजर नहीं आ रही है। हालांकि बीजेपी का जो आंकड़ा है, बीजेपी की जो गिनती है उस दे विच कुछ घटाव जरूर हो रहा है। बीजेपी पहले 90 सीटां ते सी पर हुण बीजेपी सिर्फ 88 सीटां ते ही काबज रह गई है। उत्थे ही खब्बे पक्षी सिर्फ खब्बे पक्षी का खाता ही नहीं खुलिया, लेफ्ट पार्टी। वड्डी गल इत्थे यह भी है कि पश्चिमी बंगाल दे विच 35 साल जिहड़ा है लेफ्ट पार्टी खब्बे पक्षी कम्युनिस्ट पार्टी का राज रहा है। 35 साल तक एक पार्टी का राज रहने तो बाद ते अज 10 साल बाद उस पार्टी का खाता ही नहीं खुल पा रहा। यानी कि ममता बनर्जी की इन्नी धाक है, इन्नी ज़्यादा लोकप्रियता है कि लोग ममता बनर्जी तो इलावा किसी होर पार्टी वाल जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि ममता बनर्जी की सीटां काफ़ी ज़्यादा वध रही ने। टीएमसी लगातार बढ़त हासिल कर रही है तो खब्बे पक्षी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जी 35 साल राज कर गई, अज उसका खाता भी नहीं खुलिया। तो बीजेपी जिसने नवी पार्टी होंदे होए एंट्री करने की कोशिश की, दावा किया कि बीजेपी एंट्री करेगी, पर लोगों ने साफ कर दिता सी कि बीजेपी नूं पश्चिमी बंगाल दे विच आउण लई 5 साल का इंतजार होर करना पवेगा। ते इस गल नूं हुण लोग जिहड़े ने सच साबित करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने साफ कर दिता है
ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆંકੜਾ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲੀਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆંકੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ LDF 96 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 46 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, BJP 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੌਂਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NRC 11 ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ AMMK ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ DMK 132 ਸੀਟਾਂ ਤੇ, AMDK 101 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP 81 ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ 45 ਸੀਟਾਂ ਤੇ AJP 0। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ TMC 202 ਸੀਟਾਂ ਤੇ, BJP 88 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ 0 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਆંકੜਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ 88 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ BJP। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਸੰਦੀਪ, BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ BJP ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 88 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 202 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ TMC ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸੂਬਾ, ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਹੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ BJP ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 88 ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ बढ़त TMC ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 49% ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਹ TMC ਦੇ ਲਈ, ਔਰ 37% ਦੀ VOTING ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ 10% ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ TMC ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ VOTING ਹੋਈ। ਸੰਦੀਪ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆંકੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਆંકੜੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ TMC ਹੁਣ 203 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ 202 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ 203 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆંકੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। TMC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ बढ़त ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 86 ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ BJP ਦਾ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ BJP ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ BJP ਦਾ ਆંકੜਾ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆંકੜੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 203 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ TMC ਹੈ ਉਹ बढ़त ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ BJP 86 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 88 ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ BJP ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆંકੜੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਾਰੇ। ਸੰਦੀਪ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜੀ ਸੀ, ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ